व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी कुछ मुझे 10 या 11 के आसपास प्रॉफिट हुआ, बट मैंने आज आपको क्यों नहीं दिया था। उसके पीछे एक दो रीज़न था, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली पैसा कमाया है। मतलब जो ऑप्शन शॉर्ट सेल करते हैं उसमें कमाया है मैंने, बाइंग के साइड पे नहीं कमाया था, क्योंकि आज एक वोलेटाइल डे भी मुझे लग रहा था। थोड़ा बहुत एक वीकली में लेके आया हूँ मैं आपको। वीकली मतलब देख सकते हो, एक कैंडल एक वीक का है। कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेलिंग जो प्रेशर है, मार्केट ने एक बाउंस बैक अच्छा खासा दिया। अगेन यहाँ पर देखोगे एक सेलअप आया, मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। मतलब बायर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्रेसिव थे। अभी अगर आप देखोगे एक सेलअप आया, बट यहाँ पर देख सकते हो कितने बायर्स आ गए। मतलब अगर आप ये पॉइंट मेजरमेंट अगर आप इतने सारा कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लगभग देखा जाए तो काफ़ी, मतलब 2-4 हज़ार के आसपास एक बाइंग प्रेशर आपको मतलब देखने के लिए मिल रहा है। ये वाली रैली की बात करो या तो फिर इस वाली रैली की बात करो। बट अगर आप ये सेलिंग प्रेशर देखोगे तो उसमें बायर देखोगे तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे 4 हज़ार बायर आ गए, यहाँ पर भी 4 हज़ार तक के आसपास बाइंग प्रेशर आया। बट यहाँ पर देखोगे तो लगभग 2,500 या 2,000 के आसपास ही बाइंग प्रेशर आया, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मतलब अभी जो मार्केट में थोड़े सेलर है वो थोड़े एग्रेसिव हो चुके हैं, कुछ बाइंग को ज़्यादा स्कोप नहीं दे रहे ऊपर की तरफ जाने के लिए, बीच में से ही नीचे आए। इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी कह रहा हूँ, मार्केट नेगेटिव हो सकता है, जस्ट एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें जस्ट कैप्चर करना है। अभी थोड़ा बहुत मैं 15 मिनट में लेके जाता हूँ। आज मैंने क्यों ट्रेडिंग मतलब आपको नहीं दिया, कुछ कॉल्स क्यों नहीं दिया, उसके पीछे थोड़ी बहुत बात करते हैं। पहले तो लास्ट एक वीडियो में क्या क्या हमारा डिस्कशन हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि मार्केट में हम लोग जिस तरीके से एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और एक चीज़, अगर आप पैटर्न सीरीज़ मेरी फॉलो करते हो, या तो फिर अगर यूट्यूब हो या तो फिर गूगल पे वगैरह भी डालोगे, तो एक ब्रेकआउट जब भी देता है तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट देता है। मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसको रिटेस्ट करता है और ऊपर जाता है। तो अगर आज की कंडीशन अगर आप मार्केट को देखोगे, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ अगेन मैं, एक जस्ट मिनट। ये अगर आप कट टू कट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया और ये लेवल रिटेस्ट हो रही है। अभी जस्ट मैंने भी आपको क्यों नहीं दिया, कि मुझे देखना था कि ये ब्रेकआउट फेलियर जा रहा है या तो फिर एक ब्रेकआउट कंटिन्यू देगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट अगर इसके होने वाला होगा तो ऊपर के टारगेट, जैसे मैंने कहा था 16,200 या 150 के आसपास हो रहा है, तो ये मार्केट वहाँ तक तो ईजिली जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर एक बार ये लेवल निकल गया तो जो रेजिस्टेंस लेवल अगर निकल के आ रहा है वो लगभग 16,150-200 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ तक तो इजीली टारगेट मिल सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने बेसिकली आपको आज के दिन कुछ नहीं दिया। मैंने जस्ट वो ऑप्शन सेलिंग में ये वाली रैली में कमा लिया, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आप बहुत सारे क्लाइंट मतलब लोग हैं उनके पास ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन है नहीं। और आज एक वोलेटाइल भी मार्केट लग रहा था मुझे, इसके लिए बेटर था मैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाऊँ। तो अभी बात करते हैं कि अभी कल के दिन क्या क्या कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो एक ब्रेकआउट स्टेज आपको परफेक्टली नज़र आएगा। मैं बैंक निफ्टी का ग्राफ खोलता हूँ, 15 मिनट में थोड़ा मैं आपको लेके जाता हूँ। बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी ने ये वाला ब्रेकआउट देकर कुछ अपर की साइड पर यहाँ तक का कुछ क्लोज किया है। बट बैंक निफ्टी है जो अभी भी ब्रेकआउट देने के लिए मतलब रेडी हो रहा है। मतलब अभी ये कंफ्यूज है कि ब्रेकआउट दे सकता है या फेलियर जाएगा या क्या, अभी वो कैसे पता चलेगा। अगर ये वाले लो, ये आप देख सकते हो, इसके प्रीवियस डे के भी लो थे, आज के दिन के भी लो है। मतलब अगर इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू होगा तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। जो हम लोगों ने पैटर्न अभी जस्ट ड्रॉ किया, ये इस लेवल पे जाकर ऊपर जाना चाहिए। बट अगेन अगर ये फेल्योर देता है तो मार्केट और तेज़ी से नीचे आ सकता है। जैसे कि वीकली वगैरह हम लोग सभी मॉडिफाई में इसके लिए ग्राफ आपको करवा के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मार्केट का ऑल ओवर जो व्यू है वो कुछ समझ में आए। तो अगर कल के दिन क्या है, अगर ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर तो थोड़ा सस्टेनेबल हो जाएगा। हम लोग लो जो रहेगा उसका 15 मिनट का ही लो, उसको ही स्टॉप लॉस डालेंगे। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर जाएगा तो हमारे पॉकेट से ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये का जो स्टॉप लॉस होगा उससे ज़्यादा हमारा हिट नहीं होना चाहिए, या तो फिर ये लास्ट स्विंग का हम लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। बट अब बात करते हैं कि अभी तक जो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे वो कैसे करेंगे। अगर मान लो फ्लैट ओपन करके अगर ये हाई क्रॉस कर देगा तो हम लोग बाय कर लेंगे।
बट अगर ये वाला लो क्रॉस कर देता है तो हम लोग को इमीडिएटली सेल भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल का रीज़न मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये ब्रेकआउट फेलियर जाएगा और नीचे के टारगेट जो है वो देखा जाए तो काफ़ी नीचे के ही डायरेक्ट खुल रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ सपोर्ट बन पाएगा करके। तो सीधे ये वाला टारगेट खुल जाएगा, उसके बाद तो बहुत ही नीचे भी आ सकता है। और मुझे लग रहा है काश वैसा ना भी हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मंडे, आज के दिन देखोगे तो मंडे ट्यूसडे ही 2 दिन में ही मार्केट लगभग ऐसा दिख रहा है। हो सकता है अगर ये मतलब अगर नीचे के टारगेट खुल ही गए तो पूरा एक रेड कैंडल अगर हो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो भी। अगर इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया और ये सारे के सारे स्विंग के नीचे एक भी कैंडल, अगर वीकली है ये ग्राफ अच्छे से समझो, अगर एक भी वीक का क्लोजिंग आ जाता है ये सारे स्विंग के नीचे, तो मार्केट के पास जैसे मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कुछ टारगेट बचेंगे नहीं। पहले 30,000 आएगा, उसके बाद एक फ्रेश लेवल ढूंढेगा, मतलब 28 या 29 के आसपास ही एक स्टॉप ले सकता है। बट वो आने वाले की बात कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि आप जुलाई हो या अगस्त का हो, वो आप एक फ्यूचर शॉर्ट करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। इधर एक या दो भी कॉल पुट का भी अगर आप ले लोगे तो कम से कम पैसे 5 टाइम्स तक भी आपके आराम से बन सकते हैं। जस्ट उसको एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है। इन द मनी कॉल हो जाएंगे, आप ऑटो स्क्वायर ऑफ पर रुक देना। ऑटो स्क्वायर मतलब वो चार्ज लगेगा, आप जैसे मैंने पहले भी कहा है 3.29 को आप खुद से सेलअप कर देना। बाकी प्राइस मत देखना क्या नीचे से थोड़ा ऊपर आया या कुछ भी, जो भी हो 3 टाइम हुआ होगा, 4 टाइम 5 टाइम्स आपको जो भी लास्ट एक्सपायरी की इसमें ही बुक कर देना। बट अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत, कल की बात करते हैं, आने वाले फ्यूचर की तो बहुत बार हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ही है। जस्ट हमें देखना है कि अभी कल के दिन ट्रेड कैसे करना है। तो सिंपल सा मैंने कहा, मार्केट एक ब्रेकआउट स्टेज पर है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इमीडिएटली ये वाला स्विंग लो लगा के इसका स्टॉप लॉस डाल देंगे और बाय करेंगे। बट अगर ये वाला स्विंग ही सेल मतलब ब्रेक डाउन होके एक 15 मिनट का कैंडल अगर रेड कलर का क्लोज हो गया इसके नीचे, तो हमें जस्ट क्या करना है कि ये वाला आपको स्टॉप लॉस डालना है और नीचे जस्ट जो भी टारगेट्स मैंने बताए धीरे धीरे हो सके तो कल का मतलब परसों का एक्सपायरी मत मारना, वो मारी तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कुछ लॉन्ग टर्म का देख रहे हो, कुछ भी मतलब ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिल पाता आपको, तो बेटर है सीधे आप जुलाई मंथ का ही एक आधा लॉट 2 लॉट एज पर योर रिस्क, मतलब ये स्विंग का अगर लो जो भी होगा वो पॉइंट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है तो 2,500 का रिस्क हो जाता है एक लॉट के पीछे। तो अगर आपका रिस्क 5,000 है तो 2 लॉट लो, कोई कोई 10,000 ले सकता है तो 4 लॉट लिया करो। तो सेम, और उसको जब खाली आपको ट्रेल करना है आने वाले टाइम्स में, और वो भी ट्रिल मतलब क्या है कि जस्ट आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते करते एवरी स्विंग तक आपको स्टॉप लॉस जस्ट ट्रिल करना है। अभी कल के एनालिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये स्विंग क्रॉस करता है सेल करो, ये हाई क्रॉस किया बाय करो। तो जस्ट सिंपल है, कुछ भी मार्केट में कुछ ज़्यादा मतलब ये करने का है नहीं। बट एक ही है कि अगर फेल्योर देता है तो नीचे के टारगेट्स काफ़ी बड़े वाले खुल रहे। डेली में ग्राफ कैसे दिख रहा है वो पहले देख लेते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर भी थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकता है, देखते कल के दिन जस्ट क्या होता है। कल के दिन में भी मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँ, क्योंकि अब तक कोई ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट अभी तक वो स्टेज आया नहीं है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा क्वांटिटी अभी कम करने की ज़रूरत है। जिस दिन एग्रेसिव जाना होता है मैं डेफिनेटली बता देता हूँ कि हाँ कल के दिन एग्रेसिव जाओ, परसों के दिन जाओ। बट जब जिस कभी भी दिन कुछ ऐसा होता है कि जस्ट मतलब अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो। एक चीज़ है, सेलिंग के लिए थोड़ा बहुत एग्रेसिव थोड़ा बहुत हो सकते हो, मतलब 30% मार्जिन यूज़ कर सकते हो या तो फिर 50% भी कर सकते हो। बट उसमें रिस्क वो क्या आपका रिस्क टू रिवर्ट अच्छे से याद रखना, और आप उतना रिस्क ले सकते हो उस पॉइंट्स का जितना भी स्टॉप लॉस है। तो अगर वो ले सकते हो तो डेफिनेटली 50 का भी मार्जिन यूज़ कर सकते हो सेलिंग के साइड पर। बट अगर आप बाइंग का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा 25% ही यूज़ करो, क्योंकि अभी तक ये ब्रेकआउट जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि ये यहाँ पर टेस्ट हुआ है, अभी ये ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो ये देने कन्फर्मेशन होने के बाद थोड़ा और मार्जिन आप ऐड कर सकते हो। लेट सपोज कल के दिन आपने एक लॉट बाय किया है और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो रेस्ट जो 75 आपके पास मार्जिन पड़ा है उसका एक और ऊपर पिरामिडिंग कर रहे हैं। एवरेज बाय मतलब ये नहीं होता कि आपके बाइंग से नीचे आया तभी आप एवरेज करो, पिरामिडिंग भी आपको करनी पड़ती है समटाइम। मतलब एक सपोज कल के दिन कॉल मान लो आपने 250 रुपीज़ में लिया है, वो ऊपर गया 300 तक गया,
300 से मान लो थोड़ा ही नीचे आया 280 तक, और वहाँ से अगेन कुछ ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, तो भले ही पहला लॉट आपका 250 में गया हो, दूसरा आपको 280 या 200 अगर 90 में भी मिल रहा है तो भी उसको पिरामिडिंग, वो एक मतलब बेटर प्लेस होता है वैसे पिरामिडिंग करना। एक अकाउंट मतलब अलग से एक वीडियो भी है मेरा, मतलब पिरामिडिंग कैसे करना है करके, वो आप उसका बेनिफिट्स आप बाद में देखो क्या है कैसे। बट जितना भी ये ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट डबल्स होते जाएगा। पहले 25 का लॉट था, मान लो 1 रुपये के ऊपर आपको 25 रुपये मिलते होंगे। जैसे आपने एक और लॉट खरीदा, अगर ये अभी 1 रुपये भी ऊपर जाएगा आपको 50-50 रुपये प्रॉफिट देके जाएगा। तो वो एक अलग ट्रेडिंग का एक सेटअप होता है। तो जस्ट वही हमें देखना है। अगर ऊपर की साइड गया तो थोड़ा बहुत 25% यूज़ करो, नीचे फेल्योर दिया तो 50% यूज़ करके नीचे के टारगेट्स के लिए भी खड़े रह सकते हो। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 50% मतलब वही लोग लेना जिसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। जैसे मान लो जैसे अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, आपका मान लो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उस हिसाब से आपको रिस्क लेना है कि दो क्वांटिटी 2 लॉट है तो ले इतना रिस्क ले सकता हो क्या, या 5 लॉट भी ले सकता हो या 10 भी। वो आपके अकाउंट साइज़ के ऊपर है कि आपको कितने का रिस्क के पीछे आपको कितना रिस्क टू रिवर्ट आप कैप्चर कर रहे हो। तो बस इतना ही है मार्केट में। जैसे कि मैंने कहा एक पैटर्न है, जस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, अभी ये भी लेवल रिटेस्ट हुआ है। जस्ट देखना है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट फेलियर जाना है, और उसके बाद ही हम लोग एक अगेन जो भी ट्रेंड होगा कंफर्मेशन के साथ, तब उस साइड पे थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे। अभी फ़िलहाल बस थोड़े क्वांटिटी में करो, और जैसे ही कंफर्म होगा फिर रेस्ट जो 75 बचा होगा मार्जिन, उसको भी ऐड ऑन आप कर सकते हो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और मिलता है ऐसे कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।